अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप भी नए देसी जर्मनिस्ट हैं तो जल्द से जल्द अपने इस चैनल देसी जर्मनिस्ट को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी तमाम जो जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी परेशानियां हैं वो ख़त्म हो सकें। सुपर इंटेंसिव बेयंस का हमारा लेसन नंबर 27 है, उसका पार्ट आज हम थर्ड देखते हैं। हमने रिलेटिव्स स्टार्ट किए हैं रिलेटिव जेड से, जो कि नोमिनेटिव और अकुजाटिव के हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डाटिव के साथ देखते हैं, ठीक है। तो डाटिव के लिए हमने ये वाले जो डाटिव के रिलेटिव प्रोनोमन हैं वो यूज़ करने हैं। अब जो डेफिनेट आर्टिकल डेम है वो सेम रहेगा मास्कुलिन के लिए, डेव फेमिनिन वाला सेम रहेगा, जो डेफिनेट आर्टिकल है वही रिलेटिव प्रोनोमन, और जो न्यूट्रल का डेम है यानी कि डेफिनेट आर्टिकल वही रिलेटिव प्रोनोमन। तो फर्स्ट चेंज रिलेटिव प्रोनोमन के अंदर आने लगी है, इनके पीछे नोमिनेटिव और अकुजाटिव दोनों के डेफिनेट आर्टिकल्स ही रिलेटिव प्रोनोमन थे। यहाँ पे मास्कुलिन, फेमिनिन और नोएटर इन तीनों के सेम है, लेकिन जो प्लूराल कैटेगरी है उसके अंदर डेन के बजाय देनन हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है बजाय डेन डेफिनेट आर्टिकल के, ठीक है। तो फर्स्ट चेंज आई है। तो बिला देर किए सेंटेंसेस पे चलते हैं, और ये वही है जैसे हमने पिछले सेंटेंसेस के अंदर अकुजाटिव को देखा था कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हम रिलेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसका हमने जो अकुजाटिव वाले थे रिलेटिव प्रोनोमन वो यूज़ किया। अब हम डाटिव के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा डाटिव होगा, उसका अगर हम रिलेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसके लिए हमने डाटिव के रिलेटिव प्रोनोमन यूज़ करने हैं। जैसे मैं कह देता हूँ कि ये तो वही आदमी है जिसकी मैंने मदद की, ठीक है। यानी कि अब मदद करने वाला मैं हूँ, नोमिनेटिव जिसकी भी मदद करूँगा मैं, वो क्या हो जाएगा, डाटिव। तो सेंटेंस पे चलते हैं। डस इस्ट देयर मन। अब मदद जिसकी भी की जाती है, हेल्फन जो है डाटिव का वर्ब है, तो जिसकी भी आप मदद करेंगे वो डाटिव होगा। डेम इश गेहोल्फन हाबे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डेम यूज़ क्यों किया, क्योंकि डाटिव है वो आदमी जिसकी मैंने मदद की, क्योंकि जिसकी भी मदद की जाए वो डाटिव होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिलेटिव प्रोनोमन डाटिव वाला यूज़ किया। सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका लाजमी आप लोगों ने देख लेना है। दूसरे पे नोमिनेटिव इश, उसके बाद पार्टिसिप स्वाय हमने यूज़ किया तो वो आ गया कॉन्जुगेटेड वर्ब सबसे लास्ट के अंदर, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मैं उस खातून को जानता हूँ जिसको उसने बुक दी, ठीक है। इश kenne die Frau der er das Buch gegeben hat। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई ये क्या हो गया, है ना। अब मैं इसका ना आप लोगों को एक सिंपल सेंटेंस आगे बना देता हूँ। जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं ना कि उसने खातून को बुक दी, उसने औरत को बुक दी, तो हम सेंटेंस बनाएंगे कि एयर हार्ट, आगे खातून जो है डेफ गाओ दस बुक गेगेवन, ठीक है। एयर हार्ट डेफ गाओ दस बुक गेगेबन, गेगेबन हमने लास्ट में लगाया। जिसको भी दिया जाने वाला काम हो रहा है वो डाटिव है, और जो चीज़ दी जा रही है वो है बुख, बुख क्या है, अकुजाटिव है। तो इसलिए जिसको दी गई वो थी खातून, तो उसका हमने रिलेटिव प्रोनोमन फेमिनिन वाला यूज़ किया डेयर, ठीक है। और जो देने वाला है उसने बुक दी तो वो नोमिनेटिव है एयर, और डस बुक जो है वो अकुजाटिव में है, तो ये सेम आ गई गेगेबन हार्ट, और हार्ट हमने कॉन्जुगेटेड वर्ब लास्ट में लगाया क्योंकि रिलेटिव सेंटेंस है। अगर इसकी समझ नहीं आई तो कमेंट्स के अंदर बताएं। अब मैं कहता हूँ कि ये वो बच्चा है जिसको मैं चॉकलेट देता हूँ। अब बच्चों को जिनसे प्यार, थर्ड बनाते हैं हम न्यूट्रल के लिए। मैं कहता हूँ कि ये वो बच्चा है जिसको मैं चॉकलेट देता हूँ, ठीक है। डस इस्ट डस खिंड। अब जो बच्चा है इसी का हम रिलेटिव प्रोनाउन बना रहे हैं, जिसको मैं चॉकलेट देता हूँ, देने वाला नोमिनेटिव, जो चीज़ मैं देता हूँ वो है चॉकलेट, वो अकुजाटिव, और जिसको देता हूँ वो है डाटिव, वो क्या है, डसखिंड। तो डसखिंड यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं रिलेटिव के तौर पे, तो हम ये क्या करेंगे, डेम इश डी शोकोलाडे गेबे, जिसको मैं चॉकलेट देता हूँ, ठीक है। अब डेम जो है जिसको दिया जा रहा है वो है बच्चा, न्यूट्रल है, तो उसका डेफिनेट आर्टिकल हमने डेम लगा दिया।
डी शोकोलाडे अकुजाटिव है, इश नोमिनेटिव है, देने वाला क्योंकि मैं हूँ, और गेबे हमने लास्ट में लगा दिया कॉन्जुगेटेड वर्ब। अब लास्ट हम बनाते हैं इनके प्लूरल कैटेगरी का। अब बच्चे के बजाय हम बच्चे कर लेते हैं कि ये वो बच्चे हैं जिनको मैं चॉकलेट देता हूँ। डस जिंड दी किंडर, ये वो बच्चे हैं। अब ये बच्चे क्या हैं, अगले सेंटेंस के अंदर डाटिव हैं, तो इसलिए हम डाटिव का यूज़ करेंगे डेनन, जिनको, इश डी शोकोलाडन गेबे, जिनको मैं चॉकलेट्स देता हूँ। अब डेनन हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि अब बच्चा एक नहीं है, बच्चे बढ़ गए हैं, प्लूरल हो गए, तो बच्चों को मैं चॉकलेट देता हूँ, तो अब हमने यूज़ किया डेनन, जिनको मैं देता हूँ। इश नोमिनेटिव, देने वाला, डी शोकोलाडे अकुजाटिव, जो चीज़ दी जा रही है, गेबन वर्ब है, लास्ट में आ गया। जिनको देता हूँ डेन खिंडन होता है, तो डेन खिंडन के बजाय हमने डेनन यूज़ किया, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इशारतन बात करने के लिए। तो ये थे डाटिव के रिफ्लेक्सिव, तो ये थे डाटिव के रिलेटिव प्रोनाउंस। इनके अंदर भी अगर आपको मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है तो फिर मुझे आप कमेंट्स के अंदर लिखिए। और अभी हमारा गेनेटिव रह गया, इसके 2 पार्ट्स रह गए हैं, इंशाल्लाह हम अगले नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर 2 को निपटा देंगे। लेकिन टेबल आप लोगों ने लाजमी याद करना है, टेबल याद कर डाला तो लाइफ झींगा लाला। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।